हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो सेवेंथ पेपर है उसके बारे में। तो जो सेवेंथ पेपर है वो आप सभी को पता है, वो इंग्लिश का है। और इंग्लिश की जो है ये आपकी एट्थ क्लास है, आठवीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। अभी आपका चैप्टर 1 ही चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने मेथड के बारे में सारा पढ़ लिया है, कितने तरह के होते हैं, कौन से क्या कैसे होते हैं। अब हम अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो अप्रोच भी हमने आपको बताया था कि 3 टाइप्स का है। एक स्ट्रक्चरल है, सेकंड सिचुएशनल है और थर्ड आपका है ओरल। तो स्ट्रक्चरल हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम सिचुएशनल पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेन है मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि अगर आप क्लासेस ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 मैंने कराया, आपने चैप्टर 1 किया, उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक, उसको आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए। ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपके सारे डाउट भी क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप अच्छे से एग्जाम में जो है पढ़ सॉरी एग्जाम दे भी पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और प्लस अगर आप यहाँ पे बीटीसी का चारों सेमेस्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका टेट सीटेट आराम से निकल जाएगा। और सुपर टेट में सारे सब्जेक्ट यही होते हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो अगर यहाँ पे आप चारों सेमेस्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको लेंदी नहीं लगेगा। तो चलिए हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है सिचुएशनल अप्रोच। ओके, देखिए सिचुएशनल अप्रोच, जैसे कि मैंने बताया था कि अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया। अब देखिए सिचुएशन, सिचुएशन में क्या होता है? स्थिति। स्थिति और सिचुएशन से ही बना है आपका सिचुएशनल। तो स्थिति से, स्थिति मतलब सिचुएशन मतलब स्थिति, और स्थिति से बना है आपका स्थिति जन्य, मतलब सिचुएशनल को बोलते हैं स्थिति जन्य। ठीक, इसको मैं यहाँ पे आपके लिख देती हूँ। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो तो स्थिति जन्य दृष्टिकोण, इसका अप्रोच का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। अब देखिए, डेवलप्ड बाय, डेवलप मीन्स होता है विकसित करना। मतलब कि ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है या जो टाइप है, इसको किसने डेवलप किया था? तो ए एस हॉर्न बाय ने। किसने? ए एस हॉर्न बाय ने इसको विकसित किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ए एस हॉर्न बाय। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। द सिचुएशनल अप्रोच इंश्योर दैट द लैंग्वेज taught इज प्रैक्टिकल। देखिए, सबसे पहले सिचुएशनल अप्रोच को आपको पता चल गया, स्थिति जन्य दृष्टिकोण। अब देखिए इंश्योर मिस क्या होता है? इंश्योर मिस होता है सुनिश्चित करना। ठीक, मतलब यह बताना या सुनिश्चित करना दैट कि द लैंग्वेज टॉट इज प्रैक्टिकल, जो आप सिखा रहे हैं या जो भाषा आप सिखा रहे हैं वह व्यवहारिक हो। कैसी हो? प्रैक्टिकल हो, मतलब व्यवहारिक हो। कहने का मतलब है कि आप जो लैंग्वेज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह सुनिश्चित हो कि वह प्रैक्टिकल हो, मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के द्वारा देखी गई हो। या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ा रहे हैं अनार, फलों के नाम आप पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप बच्चों को इसको कैसे अच्छे से पढ़ाएंगे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए और चीजें हमेशा वो याद रखें और भूले नहीं। तो आप अनार मतलब फलों के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे क्या करें? फलों से संबंधित जो चार्ट पेपर आते हैं उसके हेल्प से आप पढ़ाएंगे। तो क्या होगा कि बच्चे जो है अच्छे से उसको पढ़ेंगे और उसको क्या होगा कि अच्छे से वो समझेंगे भी। ठीक, तो जो आपका सिचुएशनल अप्रोच होता है वह सुनिश्चित करता है कि जो भाषा आप सिखा रहे हो वो व्यवहारिक हो, मतलब कि सिखाई गई जो भाषा है वह कैसी हो? व्यवहारिक हो। ओके, लैंग्वेज मीन्स भाषा होता है, थॉट मीन्स सिखाना, प्रैक्टिकल मीन्स होता है व्यवहारिक, और इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। ओके,
आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। देखिए, जो आपका ये आपका जो सिचुएशनल अप्रोच है वो इंडिकेट करता है, मतलब संकेत करता है या दर्शाता है कि हाउ अ टीचर, टीचर कैसे, क्रिएट मिस होता है मतलब कि स्थिति, क्रिएट मिस होता है बनाना, ठीक, क्रिएट मिस क्या होता है बनाना, अ रियल सिचुएशन मतलब वास्तविक स्थिति इन द क्लासरूम। आपका जो सिचुएशनल अप्रोच है यह दर्शाता है या यह संकेत करता है कि टीचर यानी अध्यापक कैसे क्लासरूम में रियल सिचुएशन मतलब वास्तविक स्थिति कैसे बनाते हैं या बनाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है यह दर्शाता है कि टीचर जो है, अध्यापक जो है, वह कक्षा में वास्तविक स्थिति कैसे वो बनाए या बनाना चाहिए। जो आपका सिचुएशनल अप्रोच, यहाँ पे अगर आपको मीनिंग लिखना है तो आप लिख लीजिए। इंडिकेट्स मीन्स होता है संकेत करना या फिर दर्शाना। टीचर मिस अध्यापक, शुड मिस चाहिए, क्रिएट मिस होता है बनाना। केला वाला बनाना नहीं, इंग्लिश नहीं है, हिंदी बनाना है। ओके। रियल मिस होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। एक मिनट। क्या होता है? रियल मिस होता है वास्तविक। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिए, वहां जगह नहीं है। वास्तविक। ओके। और सिचुएशन मिस होता है स्थिति। क्या होता है? सिचुएशन मीन्स स्थिति। इन द क्लासरूम मीन्स कक्षा। जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है वह दर्शाता है कि टीचर जो है वो क्लासरूम में रियल सिचुएशन कैसे उन्हें बनाना चाहिए। ओके। A particular situation helps the teacher to provide practice to the pupils to explain its meaning। देखिए, जो particular मतलब होता है कि विशेष, ठीक, मतलब एक इस पर्टिकुलर मीन्स होता है खास या विशेष तरीका या स्थिति। एक पर्टिकुलर स्थिति ये मदद करता है कि टीचर कैसे प्रोवाइड करे प्रैक्टिस टू द पपल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, ठीक, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पर्टिकुलर मिस होता है विशेष, हेल्प मिस होता है मदद, प्रोवाइड मिस होता है देना, प्रैक्टिस मिस होता है अभ्यास करना, पपिल्स मतलब होता है छात्र को ही बोलते हैं, पपिल्स को हिंदी में शिष्य बोलते हैं। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग मतलब कि जो शब्द है या जो भी टॉपिक है उसको हम कैसे, एक्सप्लेन मिस होता है कि उसको एक्सप्लेन करना मतलब उसको अच्छे से बताना या व्याख्या करना। तो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो टीचर की मदद करता है बच्चों को क्या करने में, सिखाने में या व्याख्या करने में या उसको प्रैक्टिस कराने में। ओके। जैसे मान लीजिए कि हमें जो है क्या पढ़ाना है कि आपको छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाना है कि ए फॉर होता है एप्पल। क्या होता है? ए फॉर एप्पल। तो या तो फिर आप एप्पल की फिगर दिखा दीजिए या फिर आप उनको एक रियल एप्पल दिखा दीजिए कि हाँ ये एप्पल है और ए फॉर एप्पल होता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हैं, इसी को रियल सिचुएशन कहते हैं कि, और इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल, मतलब कि चीजों को आप बच्चों के जीवन से जोड़ रहे हैं, है ना। आप क्लासरूम में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको आप उनके रियल लाइफ से, रियल सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बच्चों को वो अच्छे से एकदम क्या होगा, स्मृति में घुस जाएगा। कहने का मतलब है कि वो उनको एकदम याद हो जाएगा, वह जल्दी भूल नहीं सकते। जब वो एप्पल देखेंगे तो कहेंगे हाँ ए फॉर एप्पल। तो वही है कि ये जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है कि वह स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि क्या हो कि क्लासरूम में वह रियल सिचुएशन हो, प्रैक्टिकल हो। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को जो है वो चीजें अच्छे से लर्न हो जाती है, वो भूलते नहीं है। अ पर्टिकुलर सिचुएशन मे बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम। जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वह कैसे बनाया जा सकता है वह बताया गया है। बाय यूज ऑफ मैप्स, मैप्स के द्वारा, मानचित्र के द्वारा,
पिक्चर मतलब चित्रों के द्वारा, वेरियस ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक्शन और बाय ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्रिया करके या फिर ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना के। देखिए अगर मान लीजिए आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, कि हाँ इन जो आपका यूपी है उसकी जो राजधानी है वो कौन है, लखनऊ है, ठीक, क्या है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। आपने बस ऐसे बता दिया फिर हो गया। अगर आप यही बाई मैप पढ़ा रहे हैं, मैप के द्वारा आपने यूपी का एक मैप लिया, ठीक, उसमें आपने बताया, पूछा या दिखाया कि हाँ देखिए बच्चों ये यूपी का मैप है और अभी हम किस जगह है, मान लीजिए अभी हम प्रयागराज में है, तो प्रयागराज आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से लखनऊ देखिए ढूंढिए कहाँ है। तो अगर आप ऐसे बता दें कि हाँ लखनऊ ये है और यूपी का जो राजधानी है ये लखनऊ है, तो ये जो है बच्चों को ये जो आपका प्रोसेस है या ये जो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन है पढ़ाने का या क्रिएट करने का क्लासरूम में, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बल्कि किसके तुलना में कि हाँ यूपी का राजधानी लखनऊ होता है। अगर आपने ये बताया तो ये शायद इतना इफेक्टिव ना रहे। और अगर आपने इस तरीके से बताया कि हाँ ये यूपी का मैप है, अभी हम करंट टाइम में मान लीजिए प्रयागराज में है और प्रयागराज से लखनऊ ये है, तो बच्चों को फिर अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा ये जो लखनऊ है ये क्या है आपका, यूपी की राजधानी। ठीक, इस तरीके से हो सकता है। पिक्चर्स, मान लीजिए छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, फूल पढ़ा रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग फ्लावर्स रहेंगे, तो हाँ ये मैरीगोल्ड है, ये रोज है। तो अगर आप उनको दिखा के पढ़ाएंगे, तो मान लीजिए वो अपने घर गए, उनके आसपास कोई मतलब बगीचा है या उन्होंने उनके घर पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर उसमें वो फ्लावर देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये तो मैरीगोल्ड है, ये क्या है, ये रोज है, ये हैबिस्कस है ना। तो इस तरीके से अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन से पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या होगा, वो चीजें अच्छे से लर्न हो जाएगी, बच्चा भूलेगा नहीं। अगर आपने बस बताया कि हाँ 5 फ्लावर के नाम बताने हैं, रोज हो गया, हैबिस्कस हो गया, मान लीजिए मैरीगोल्ड हो गया, आपने ऐसे बता के छोड़ दिया, तो वो बच्चों को जल्दी लर्न नहीं होगा। यही अगर आप पिक्चर के द्वारा या बाई चार्ट पेपर के द्वारा, पिक्चर मतलब कि फोटो दिखा के, चित्र दिखा के बताएंगे कि देखो बेटा मैरीगोल्ड ये है, मैरीगोल्ड का फ्लावर ऐसे होता है, रोज ऐसे होता है, हाइबिस्कस ऐसे होता है, लिली ऐसे होता है। अगर आप उसको चित्र द्वारा बताएंगे, तो अगर कहीं पे भी वह फूल देखेंगे बच्चे, तो फटाक से बता देंगे कि हाँ ये फ्लावर है। तो वही कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन होता है वो बच्चों के साथ जो है क्लासरूम में ऐसे क्रिएट करना चाहिए, बाय पिक्चर, बाय मैप, अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक्शन के द्वारा, और मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर पिक्चर ड्रॉ करके। ओके, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल नॉट बिकॉज दे हैव लुक्ड इट अपन इन द डिक्शनरी बट बाय हियरिंग सेंटेंस लाइक राइट विथ अ पेंसिल, शार्पन द पेंसिल। देखिए स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट मीन्स होता है छात्र, नो मीन्स होता है जानना, ठीक, या ज्ञान। जो स्टूडेंट है आपके वो पेंसिल की मीनिंग या पेंसिल को वो कैसे जाने कि पेंसिल होता क्या है, they have looked it up in a dictionary but by hearing sentence like, कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल, स्टूडेंट जो है पेंसिल की मीनिंग वो कैसे जाने, नॉट बिकॉज दे हैव लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, नहीं मतलब कि, नहीं, नॉट बिकॉज मतलब कि दे हैव लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, कहने का मतलब है कि वो डिक्शनरी में पेंसिल की मीनिंग देख के नहीं जाने हैं। पेंसिल का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप हैं एक स्टूडेंट, ठीक, आप पेंसिल के बारे में कैसे जानिए, ये आपकी पेंसिल है, आपको आपको पेंसिल के बारे में कैसे पता चला, क्या आपने एक डिक्शनरी में पेंसिल की मीनिंग खोज के पता चला आपको, कि आप बचपन से सुनते आए हैं कि हाँ पेंसिल से लिखना है, पेंसिल को शार्प कर लो, पेंसिल मत तोड़ो, पेंसिल छोटी हो गई है, ऐसा है कि आपने डिक्शनरी में देखा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो पेंसिल की मीनिंग सुन के जानते हैं, बाय जो है बाय हियरिंग सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के द्वारा सुन के वो सीखे हैं, न कि वो पेंसिल का हिंदी में मीनिंग डिक्शनरी में खोजे हैं। जैसे राइट विथ अ पेंसिल, पेंसिल से लिखो, शार्प द पेंसिल, पेंसिल को और शार्प कर लो।
कहने का मतलब है कि बच्चे जो है पेंसिल का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढे नहीं है या डिक्शनरी के द्वारा नहीं सीखे हैं, बल्कि वो पेंसिल से संबंधित जितने वाक्य हैं उनको सुन के वो सीखे हैं। ठीक, तो सिचुएशनल अप्रोच का एक बस अगर ओवरव्यू देखा जाए तो सिचुएशनल अप्रोच वो होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं क्लासरूम में तो उनको प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाएं। ठीक, और उनको किसके द्वारा पढ़ाएं, जैसे कि मैप की हेल्प ले लीजिए, पिक्चर की हेल्प ले लीजिए, और जो है या तो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके उसके द्वारा आप पढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। मेरिट एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, जो आपका सिचुएशनल अप्रोच के गुण व लाभ है। इट क्रिएट इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट्स, जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है बच्चों में इंटरेस्ट लाता है, रुचि लाता है। एमंग मिस होता है बीच में, स्टूडेंट मिस होता है छात्र, इंटरेस्ट मिस होता है रुचि, क्रिएट मिस होता है बनाना। तो बच्चों में वह रुचि ले आता है कौन, सिचुएशनल अप्रोच। अभी आप ही समझ लीजिए कि अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक क्लास ये है, ठीक, एक क्लास ये है, प्रैक्टिकल के द्वारा आप खुद देखेंगे। अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक, किसी भी टॉपिक को लेके, मान लीजिए आप अगर पढ़ा रहे हैं कि फ्लावर ही ले लेते हैं कि फ्लावर के बारे में आपको पढ़ाना है, तो आप गए क्लास में, अब फ्लावर जो है ब्लैक बोर्ड पे बस फ्लावर के नेम लिख दिए बस, तो बच्चे बस लिख लेंगे, हो गया। ठीक, अब अदर क्लास में आप आइए, इस क्लास में आपको भी फ्लावर के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों से पूछेंगे कि हाँ बच्चों, फ्लावर आपने कौन कौन से देखे हैं, और कौन कौन से फ्लावर आपके जो है घर पे लगे हुए हैं। फिर आप उनको एक जो है चार्ट पेपर दिखाएंगे, फिर कहेंगे बच्चों पहचानो कि इसमें कौन सा है, आप किसको जानते हैं, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, या आपके घर में कौन सा फ्लावर लगा है। तो बताइए बच्चे किसमें ज्यादा जो है रुचि लेंगे, हाँ, और किसमें ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जिसमें आप जो है एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, जिसमें आप जो है चार्ट का, डायग्राम का, फिगर का, पिक्चर का यूज कर रहे हैं, उसमें बच्चे जो है ज्यादा रुचि लेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि जो सिचुएशनल अप्रोच है वो जो है इंटरेस्ट ले आता है बच्चों के बीच में। ओके, सेकेंड है लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें आप दे सकते हैं। ठीक, स्ट्रेस इज गिवन ऑन लर्निंग थ्रू हियरिंग। देखिए, ये स्ट्रेस मिस होता है कि तनाव देना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब जो है होता है कि जोर देना। ठीक, वैसे तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव देना, लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस का जो अर्थ निकलेगा वो होगा जोर देना। तो स्ट्रेस इज गिवन ऑन लर्निंग थ्रू हियरिंग, सुनकर सिखाने पर जो है ज्यादा जोर दिया जाता है। लर्निंग मिस होता है सिखाना, थ्रू मतलब कि द्वारा, थ्रू मिस होता है द्वारा, हियरिंग मिस होता है सुन के। तो सुन के जो है सीखने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। गिव मिस होता है देना, और गिव का जो है थर्ड फॉर्म हो गया गिवन। ठीक, तो जो है इसमें थर्ड पॉइंट है, स्ट्रेस इज गिवन ऑन लर्निंग थ्रू हियरिंग, जो सीखने की प्रक्रिया है वो किस पे जो है सुनने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ, मतलब कि सुनकर सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और जो आपका फोर्थ है, एक्शन चेन मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लाइवली, मतलब कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक, कक्षा का जो वातावरण है उसको आप एक्टिविटी के द्वारा कराएंगे। ठीक, किसके द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। और जैसे कि बच्चों के प्रेजेंट टाइम में, हाँ, बच्चों से संबंधित, बच्चों के घर पे जैसा माहौल है, या उनको ऐसा एग्जाम्पल आप दीजिए जिससे बच्चे परिचित हों। तो वही कहा जा रहा है कि क्लासरूम का ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए आप, और उसमें एक्टिविटी कराइए, और बच्चे उन सब एक्टिविटीज से क्या हो कि जानते हो। ऐसे नहीं कि उनको आप ऐसा कराइए कि वो उनको जानते ही नहीं हो। अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर हो वो एक्टिविटी के द्वारा कराना चाहिए। और लाइवली मिस होता है कि मतलब कि
जीव लाइव मीन्स होता है जीना, और उसी से बना हुआ है जीवन। तो मतलब कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है उसको एक्टिविटी के द्वारा अच्छा बनाइए आप, और बच्चों के दिनचर्या मतलब कि बच्चों के वातावरण में या बच्चों से संबंधित जितना बच्चों के सामने आप ऐसा यूज करिए, मतलब ऐसा माहौल बनाइए कि हाँ बच्चे को हर चीज परिचित सा लगे और बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सिचुएशनल अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है, दोष क्या है इसका। ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट बाय दिस अप्रोच। देखिए, जो अच्छे चुनिंदित वाक्य हैं वही इस अप्रोच में यूज किए जा सकते हैं। ओनली मिस होता है ओनली वन, मतलब सिर्फ केवल। वेल मिस होता है अच्छा, सिलेक्टेड मिस होता है चुना हुआ, सेंटेंस मिस वाक्य। तो सिर्फ ओनली या सिर्फ अच्छे चुनिंदे वाक्य ही इस अप्रोच में जो है वो सिखाए जा सकते हैं। ओके, सेकंड है आपका ट्रेन्ड टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट। प्रशिक्षित जो टीचर है आपके, उनकी आवश्यकता होती है। Prose, poetry, rapid reader, etc. cannot be taught through this approach। देखिए, प्रोज मिस होता है गद्य, पोएट्री मिस होता है कविता, रैपिड रीडर मिस जो अत्यधिक तेजी से पढ़ने वाले। इन सब के लिए जो है यह अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच जो है अच्छा नहीं है, या सिचुएशनल अप्रोच के द्वारा न प्रोज पढ़ाया जा सकता है न पोएट्री पढ़ाई जा सकती है। ओके, इट इज सुटेबल ओनली इन द लोअर क्लास। जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है ये सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लास के लिए ही सुटेबल है। ठीक है, तो ये था आपका सिचुएशनल अप्रोच। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, बार बार यही बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत खराब आया है। तो सेकंड सेमेस्टर में आप वो गलती ना करिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास बस यहीं पे एंड होती है, अगली क्लास में हम ओरल अप्रोच पढ़ेंगे। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।